मर्तबा बीजेपी के एक नेता की जो आइडियोलॉजी मुसलमानों के बारे में आई है बेहद शर्मनाक है और किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, सोचा नहीं था कि बीजेपी के नेता का यह शर्मनाक बयान देश। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पहलगाम हमले में जो आतंकी हमला किए थे उन लोगों का सबसे बड़ा मकसद यही था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो, और कुछ हद तक वो लोग अपने मकसद पे कामयाब रहा। उन लोगों का मकसद यही था कि दोनों देश के दरमियान जंग हो। तो दोस्तों, इसी जंग के दरमियान हमारे हिंदुस्तान सैनिकों की तरफ से एक बहादुर खातून जिनका नाम सूफिया कुरैशी है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया और पूरी दुनिया को बताया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कामयाब रहा और पाकिस्तान को धूल चटा दिया। लेकिन एक उसी सूफिया कुरैशी के बारे में बहुत ही दुख भरी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश का एक बीजेपी नेता है जो एमएलए है और उसी सरकार के किसी मंत्री पद पर भी फाइज है। उन्होंने सूफिया कुरैशी के बारे में ना जाने क्या क्या घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि आतंकियों का बहन बतला दिया, सिर्फ इस बिना पर कि उसका नाम सूफिया कुरैशी है। जाता है हमेशा छुपाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये सच्चाई छुप नहीं पाती है। लेकिन इस मर्तबा बीजेपी के एक नेता की जो आइडियोलॉजी मुसलमानों के बारे में आई है बेहद शर्मनाक है और किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, सोचा नहीं था कि बीजेपी के नेता का यह शर्मनाक बयान देश की उस शख्सियत के बारे में आएगा, उस शख्सियत के हवाले से इस तरह का घटिया तबसरा आएगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया, जिसने सामने आकर इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने क्या कामयाबी हासिल की, किस तरह पाकिस्तान पर हमला किया गया और पहलगाम टेरर अटैक का किस तरह भारतीय सेना ने बदला लिया। मैं बात कर रहा हूं कर्नल सूफिया कुरैशी की। 6-7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन को जिन लोगों ने, जिन फौजियों ने लीड किया था उसका नाम था कर्नल सूफिया, गुजरात रहने वाली है और उसकी कई नस्लें भारतीय सेना में खिदमत अंजाम दे रही है। उस कर्नल सूफिया कुरैशी ने सुबह सुबह मीडिया के सामने आकर के ब्रीफिंग दी। उनके साथ विंग कमांडर युमिका सिंह भी थी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्र भी मौजूद थे। उस कर्नल सूफिया कुरैशी के हवाले से बीजेपी के नेता विजय शाह ने एक बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक का बदला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दहशतगर्दों की बहनों को, पाकिस्तानी आतंकी की बहनों को पाकिस्तान के अंदर भेजा और उन्होंने बदला लिया। ये जो बयान है बेहद शर्मनाक है और अंदाजा नहीं लगाया गया था कि देश के मुसलमानों के हवाले से और खासतौर पर जो फौज में है जिसने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी है उसको लेकर इस तरह का तबसरा किया जाएगा। और ये जो शख्स है कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में एमएलए है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार है वहां ये मिनिस्टर भी है। उसके बावजूद इसने इस तरह घटिया तबसरा क्या है, अब जरा सुनिए इसकी वीडियो को। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस। तो आपने सुना विजय शाह की वीडियो को जिसमें इसने घटिया तबसरा किया और सीधे सीधे कह रहा है कि पहलगाम में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बेवा बनाया गया, उनके सिंदूर को जाड़ा गया, तो मोदी जी ने उन आतंकियों की बहनों को बदला लेने के लिए भेज दिया। कर्नल सूफिया कुरैशी के हवाले से इसकी अल्फाज है और इसलिए हमेशा कहा जाता है कि देश के मुसलमान जितनी भी वफादारी को साबित कर दे, हुब्बुल वतनी को साबित कर दे, फ्रंट लाइन पर आकर पाकिस्तान का, दुश्मनों का मुकाबला करे,
इसके बावजूद भी मुसलमानों के हवाले से इनके जहन में, इनके दिलो दिमाग में जो नफ़रत बैठी हुई है, इनकी जो सोच बनी हुई है, वो सोच कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हज़ार मरतबा इस देश के मुसलमान साबित कर चुके हैं कि वो यहीं के शहरी हैं, उनको पाकिस्तान से कुछ मतलब नहीं है, पाकिस्तान उनका वतन नहीं है, पाकिस्तान उनका दुश्मन है। मुसलमान तो ये मुतालबा करते हैं कि तुम अखंड भारत के एजेंडा पर अमल करो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना दो, मुसलमानों का तो फ़ायदा हो जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। और जो आज मुसलमानों को हालात है, यहाँ मुसलमानों के वैसे हालात नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद बार बार मुसलमानों को पाकिस्तानी बताया जाता है, पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाता है। और इस पूरे प्रोसेस में, यानी पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ मुजाहरा किया है, पाकिस्तान को हर महाज पर आकर जवाब दिया है, देश का, सरकार का, सेना का साथ दिया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। लोग आकर कह रहे हैं, इसके बावजूद कर्नल सोफिया कुरैशी